हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आप सभी का न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत वेलकम है। सो आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैंने ये छोटू मोटू सा ड्रेस पहना है, वो आप लोगों को कैसा लग रहा है? और ये आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही पहना है। जो मैंने मेकअप वीडियो था उसमें आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा था और बहुत अच्छा ड्रेस लगा था। मतलब मैं तो पता नहीं, लेकिन मेरा ड्रेस बहुत अच्छा लगा था आप लोगों को। तो आप लोगों ने बोला था कि मैम आप एक ब्लॉग हो जाए इस वाला ड्रेस में, तो हमने भी सोच लिया कि हम एक ब्लॉग आप लोगों के लिए ज़रूर बनाएंगे। तो आप लोग का रिक्वेस्ट पूरा कर दिया। और आज इतना सारा काम हो गया है घर में, बस अभी मैं नहा ली हूँ, कोई काम वगैरह कुछ भी नहीं किया है। आज काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बहुत मूड ख़राब है, सच बता रहे हैं मॉर्निंग में ही। क्योंकि इतना काम है घर में, इतना कबाड़ा सा फैला डाला है, उसको देख के ना मन नहीं हो रहा कुछ भी करने का, सच बता रही हूँ। तो पहले तो अपने सोफे पे लगा देती हूँ कवर, क्योंकि काम तो करना है भाई, कौन करेगा? मैं ही इस घर की बहू हूँ और मैं अकेली हूँ घर में, तो मुझे तो भाई करना पड़ेगा। अब सासू है, उनको तो बूढ़ी बाड़ी है, उनको तो करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है। उनका काम वैसे भी मुझे पसंद नहीं आता, वो अपने तरीके से करती हैं, क्योंकि वो बूढ़ी बाड़ी है तो अपने तरीके से ही करेंगी। और मैं अभी हेयर कॉम कर लेती हूँ, उसके बाद काम कुछ करूँगी। तो मैंने ड्रेस तो पहन लिया अच्छा, लेकिन मैंने अपना हेयर कॉम नहीं किया था। तो मैंने बेड शीट, मतलब तुरंत नहा के आई, और जो कल के बेड पे कपड़े रखे थे वो मैंने टेबल पर रख दिए हैं, क्योंकि मैं सारे कपड़े इकट्ठे फोल्डिंग करूँगी। और बेड शीट लगा दी है और अब अपना करने लगी कॉम। उसके बाद कॉम करने के बाद जाऊँगी किचन में, फिर देखते हैं क्या बनाते हैं क्या करते हैं। और सारे दिन लेट सको तो लगे ही रहना है, दे दड़ा मन हो या ना मन हो, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, सच बता रही हूँ। और अपना हेयर कॉम कर लिया है। और आज मैंने कैसी चोटी करी है देखो, ऊपर क्लेचर और नीचे रबड़ लगाई हुई है। पहले मैंने क्लेचर लगाया था, खुले हुए बाल रखे थे, फिर मुझे मतलब उलझन सी हो रही, चिपक रहे थे। गर्मी का टाइम तो है, भले ही मैं नहा के आई हूँ अभी, लेकिन उलझन सी हो रही थी, खुले बाल गर्मी में नहीं रख पाते। तो मैंने क्लेचर तो ऊपर लगाई था, मैंने छोड़ो लगा रहने दो, और रबड़ लगा ली थी बस। मैंने कि मेरा क्लेचर भी रबड़ भी दोनों काम होते हैं। वैसे कैसी लग रही हूँ मैं आज, सच सच बताना मुझे। मैं तो बहुत, मुझे तो अपने बाल बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों को मेरा हेयर स्टाइल और मेरा आज का ड्रेस कैसा लग रहा है? क्योंकि ओह, यहाँ पे क्या हुआ था, मैं तो आप भूल ही गई। यहाँ हुआ था, हम डुग्गू में बहुत सारी लड़ाई, डुग्गू मुझे मार मार के जा रहा था, तो मुझे गुस्सा आई थी, तो मैं उसके पीछे झाड़ू लेके पड़ गई थी, लेकिन मैंने उसको मारा नहीं, वैसे ही डरा रही थी। और यहाँ देखिएगा इतना सारा कपड़ों का भंडार, भाई कपड़ों का भंडार आप लोग देख रहे हो। आज तो मुझे पूरा दिन इसी कपड़ों में लगे रहना है, मतलब 2-3 घंटे तो मेरे आज बैठ जाएंगे, सच बता रही हूँ। ये देखिएगा, और सोफे ओपे के कवर हैं वो तो मुझे धोना ही है, बट अभी नहीं, अभी इतने सारे काम है तो यही कर लेते हैं। मन नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है, क्योंकि इन कपड़ों को ही देख के मेरा मन नहीं हो रहा कुछ भी काम करने का। तो ये कपड़े हैं तो मैं जल्दी जल्दी फ़ोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद सारे काम करूँगी। और ये देखिए मेरी कुछ फ़ोल्डिंग हो गई है और कुछ हो रही है आराम से। और साड़ी फ़ोल्डिंग तो थोड़ा लेट होती है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी होती है ना साड़ियाँ, तो वैसे भी मेरे को फ़ोल्डिंग करना कपड़ों की अच्छे से नहीं आती है। जैसी आती है ठीक है, अपना अपना काम चला लेते हैं जैसी भी है। तो यहाँ मेरे कपड़े फोल्ड हो रहे हैं। और ये वाला साड़ी, वहाँ गई थी मैं, मंदिर गई थी, तो येलो कलर का साड़ी पहन गई थी, वही आज अभी तक रखा है। कितना टाइम हो गया जब से मैंने ना ही इसको वॉश किया था और ना ही मैंने रखा था। जब तक वॉश नहीं करती तो कैसे रख देती, क्योंकि अब ऐसा मौसम है, ना ही तो सर्दी है ना ही गर्मी है, बरसात का मौसम है। थोड़ा भी कपड़ा पहनो स्मेल आने लगता है, बहुत बदबू देता है कपड़ा। तो मेरा मन नहीं होता कि भले ही 2 मिनट पहनो, लेकिन उसको धो के रखो तो ठीक है। तो ये मेरा एक से कुछ साड़ियाँ हो रहा है, और कुछ साड़ी खरी इनको भी कर लेती हूँ। और आप लोग फ्रेंड्स इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, और आप लोग को अगर ब्लॉग वगैरह मेरे पसंद आते हैं तो लाइक शेयर भी कर दिया करो। और आजकल आप बहुत कम प्यार दे रहे हो, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और कुछ कुछ लोग हैं जो मुझे गलत कमेंट कर देते हैं, तो सोच समझ के कमेंट कीजिएगा भाई। देखो आपके घर में भी माँ बहन है, सब है, तो सोच समझ के ही कमेंट कीजिएगा। और जो मुझे अच्छे कमेंट करते हैं उसको मैं रिप्लाई हमेशा देती हूँ। सो गाइस, फाइनली मेरे कपड़े फोल्डिंग हो गए हैं, तो आप लोग देख सकते हो। ये सारे कपड़े फोल्डिंग करने में
2.5 से 3 घंटा लग गया आराम से। और आज मेरे बहुत सारे काम लेट हो गए कपड़ों की वजह से। कपड़े देख के मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा था। अब मुझे कहीं सुकून मिला है, मन नहीं था फिर भी इतने सारे कपड़े फोल्डिंग कर दिए। अब औरतें भाई, ना मन हो या ना मन हो, काम तो करना ही है। और हम कपड़े फोल्ड करते रहे और यहाँ देखो ये फैला हुआ डला है चाशनी। हम पहले तो सोच में पड़ गए थे। हमारी सासू माँ बोल रही थी कि सौम्या बहू ये क्या डला हुआ है, किसने फैलाया है। तो हमने बोला कि डुग्गू तो आया ही नहीं है। डुग्गू का नाम ले रही थी कि डुग्गू ने फैलाया। मैंने डुग्गू तो आया ही नहीं, डुग्गू तो मेरे यहाँ पे फ़ोन चला रहा था, तो वो अपना गेम वगैरह खेल रहा था। लेकिन नहीं, यहाँ तो फैला डला था, ये डुग्गू ने फैलाया था। हमने डुग्गू से बाद में पूछा ये किसने फैलाया है, तो ये समोसे मंगाए थे ना, उसकी चटनी थी मीठी वाली, तो वो क्या बोलते हैं, उसने फैला दी। फिर मैं बाद में ही साफ़ करूँगी, अभी तो फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा अपने हाथ पैर क्लीनिंग कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैल जम गया है। और मैं वैसे भी महीने 2 महीने में कर लेती, बहुत टाइम बाद अब कर रही हूँ। तो पैर भी काले काले हो रहा है, हाथ तो बहुत ज़्यादा काले काले हो गए। तो मैंने इसमें शैम्पू और सोडा, थोड़ा सा नींबू वहाँ पे कटा हुआ फ्रिज में रखा था, उसी में से पानी में डाल लाई। और मैं 1 नींबू और लाई हूँ एक्स्ट्रा में। तो मैं इसमें मतलब वो जो मैंने डाला था शैम्पू और सोडा और क्या बोलते हैं नींबू, तो मैं उसी से अपना पैर वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और जो एड़ी साफ़ करने वाला है ब्रश वगैरह भी लगा लूँगी। और मैं अच्छे से क्लीन नहीं कर पाए बहुत टाइम से। और नहाते धोते हैं तो जल्दी में सुबह जल्दी नहा धो लेते, तो अपना अच्छे से साफ़ सुथरा नहीं कर पाते। तो अब टाइम मिला तो हमने सोचा क्यों ना अब कर लेते हैं दो। और काम करते करते दोपहर ही हो गया था, एक ये सोचो 2 ढाई 3 घंटे उसमें लग गए थे। लेकिन उठ के गई थी बीच में, और काम बहुत सारे लोग हैं घर में, तो कभी उस काम की बोलते, कभी खाना लाओ, कभी ये करो कब, लेकिन खाना बना तो नहीं। लेकिन एक बात बोल रहे ये लाओ वो लाओ तो देती रहती हूँ, कभी पानी ले आओ। अब सासू माँ आए, वो भी कुछ मांगना रहता है उनका बीच बीच में। तो हमने पैर भी अपने साफ़ कर लिए। और तरवे तो इतने गंदे हो जाते हैं, जब तक स्लीपर पहने रहो पैरों में तब तक तो ठीक रहते हैं, और जैसे ही स्लीपर उतार देते हैं, क्या है हम मेरे रूम में तो टाइल्स लगा हुआ है, किचन में भी टाइल्स लगा हुआ है, लेकिन जो बरांडा है ना, जो मतलब चौक हैगा, जो कूलर वगैरह रखा है वहाँ पे, तो वहाँ पे वैसा ही पलस्तर है, तो वहाँ से मिट्टी धूल ज़्यादा आती है, मतलब छीने से सीढ़ियों से वहीं पे आ जाती है, तो नंगे पैर रहते हैं तो चिपक जाती है। तो पैर भी मेरे देखो क्लीन हो गए। और फिर मैंने शक्कर और जो नारियल का कोकोनट ऑयल लेके मैंने स्क्रब कर लिया है। तो स्क्रब फिर मैं बाहर करके आई थी, वो क्लिप तो नहीं, वहाँ पे मैं फ़ोन ले गई थी, वरना वहाँ का भी थोड़ा वीडियो बनाती। तो शक्कर और नारियल का तेल डाल के ले गई थी बाहर, वहीं पे मैं स्क्रब अच्छे से कर लाई। और थोड़ा सा आप लोग को दिखा दिया, क्योंकि यहाँ तो सही होता नहीं, क्योंकि पानी रखा है, और आप लोग को कैसे दिखा दी पूरा थोड़ी झुक जाऊँ नीचे तक। तो यहाँ फिर मैं अपना स्क्रब कर लिया। और अब हाथों की बारी आई, तो हाथ को भी मैं करूँगी, बट अभी नहीं। और अभी पैरों का किया है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं शाम तक कर लूँगी। और जब नाइट में फ्री होके, जब रूम में अकेले होंगे, जब मैं अच्छे से कर लूँगी, तो अच्छे से साफ़ सुथरा। क्योंकि जो अपने हाथ पैरों गंदे हो जाते हैं, वो नींबू अच्छा रहता है, वैसे भी फेस से भी लगा लो अच्छा रहता है। और मैंने फिर चाय वगैरह सारा मतलब अपना बॉडी का साफ़ करके, अपने पैर मतलब लेग पैर साफ़ करके, और मैं आ गई अपना चाय वगैरह बनाने। तो अब चाय वगैरह पी लेते हैं, अब उसके बाद होंगे कुछ और काम। तो अभी तक चाय वगैरह नहीं पिया था, नहा के सीधा मैं कपड़े फोल्डिंग में लग गई थी और अपने कामों में। तो अब चाय बनेगा, कहीं दोपहर हो गया, अब चाय बनना है, क्योंकि सासू माँ को तो हमने वहाँ से समोसे ला के दे दिए थे ना, वो समोसे खाए थे। और फिर आज खाना लेट हो गया, तो चलो कोई ना, कभी कभी होता है, काम ऐसा आ जाता है कि लेट हो जाते हैं। तो लेडीज़ को देखो कितने काम करने पड़ते। और आज मैंने आप लोगों को बताया मेरा बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी इतने सारे काम, जिस दिन मन नहीं होता काम करने का उस दिन ज़्यादा स्पेशली काम ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये मेरा चाय बन के रेडी है। तो आज थोड़ा पतला चाय है तो चलेगा, वैसे मुझे पतला चाय ही अच्छा लगता है। अब गाढ़ा चाय तो अब हमारी भैंस अभी ब्याही नहीं है, बच्चा नहीं दिया है उसने, जब बच्चा दे देगी वो भी दूध देने लगेगी, तो कुछ टाइम 1 महीने बाद ब्याह जाएगी
हमारी साइड बोलते हैं वो हम बता रहे हैं, ब्याह जाए बोलते हैं, अभी ब्याह ही नहीं है। तो अभी ब्याह ही नहीं है, वही हम आपको बता रहे हैं। तो दुग्गू को यहाँ बुखार आ गया था, तो वो चेक करवा रहा था, बोला था मम्मी देखो मुझे बुखार आ गया है। तो हम उस पर मम्मी उस पर प्यार कर रही थी, लाड़ दिखा रही थी, और वो भी बोल रहा था मम्मी मुझे बुखार आ गया, मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगी। तो मैं कह रही बच्चा जाओगे। वो स्कूल के लिए कुछ नाटक करने लगता है, लेकिन दुग्गू को थोड़ा थोड़ा ही बुखार था, हल्का सा, लेकिन उसको 2 दिन से बुखार आ रहा है। और बच्चे बीमार होते तो सच बता रहे और काम में मन नहीं लगता। और यहाँ मेरे पतिदेव आ गए थे, कुछ चिढ़ाने लगे थे, तो मुझे गुस्सा आ गई थी, तो मैं उनके पीछे ही चली गई। मैंने अब तो मैं देखती हूँ, लेकिन फिर आ गई। फिर अपना चाय वगैरह मेरा रेडी है, तो चाय वगैरह भी अब छान लेते हैं। तो आप लोग भी चाय पीने आ जाइएगा। अब मैं बड़े कप में पीऊँगी, और ये सारे टूटे कप हैं, इनके दारू नहीं। अब पता चलेगा ना, सासू माँ अभी न्यू कप रखे हैं फिर भी नहीं निकाले, बोले इनमें ही चाय पियो। जब भी टूट जाते हैं फिर ऐसी कुछ टाइम तक ऐसी इन्हीं में पिलाती हैं। तो अब टूट के अब उनकी लड़कियाँ आएंगी, तो उनकी लड़कियाँ आ जाएंगी, तो जैसे कप निकाल लेंगी नए नए। और हमारे लिए कुछ नहीं, मतलब लड़कियों के लिए सब कुछ और बहुओं के लिए कुछ नहीं। बहुत गुस्सा आ जाता है कभी कभी, ऐसे करती मम्मी। पैसे कुछ नहीं बोलती है, लेकिन ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ मैं फिर आके चाय पीने लगी, और बेटा भी मेरा टीवी देख रहा, डांस कर रहा, थोड़ा मस्ती वस्ती। और हस्बैंड तो है ही, वो गेम है या फ़ोन चलाते रहे, उनको तो पता नहीं आजकल दिमाग कैसा हो गया है, दिमाग में कुछ कमी आ गई, मुझे तो ऐसा ही लगता है। सो गाइस, तो मैं ऊपर आ गई हूँ टहलने के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी यहाँ का मौसम दिखा दो। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, और ठंडा ठंडा एकदम कूल। तो आप लोग देख सकते हो। तो उस वाली छत पर मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मैं ये वाला ड्रेस पहने हूँ, इसलिए। अगर कुर्ती या फिर साड़ी पहने होती तो चली जाती। तो मैं आप लोगों को क्या बता रही थी, हाँ, एक तो ये भजन या क्या क्या हो रहा है पता नहीं, कि अखंड रामायण हो रहा है, पता नहीं समझ में। इसके लिए सॉरी, बहुत फुल वॉल्यूम है। तो आप लोग को मौसम दिखाने, मौसम बहुत अच्छा है, रात भर बारिश हुई है, और दोपहर में होती तो नहाती भी, ब्लॉग भी शूट करती, तो नहीं हुई, नाइट में हुई थी, और मौसम बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स, एक काम करती हूँ, बहुत बैड न्यूज आ गई, तो वो तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, बताऊँगी बट अभी नहीं। तो बैड न्यूज़ क्या है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ये हंगा हो रहा है। तो चलो फ्रेंड,